नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स जीपीएससी पर। और आज हम देखने वाले हैं जनवरी के तीसरे सप्ताह पर बेस्ड यानी 19 से 25 जनवरी पर बेस्ड एमसीक्यूज जो कि करंट अफेयर्स के हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में दुधावा इको एडवेंचर फेस्ट 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? तो यह दुधावा इको एडवेंचर फेस्ट जैसा आप जानते होंगे, दुधावा हमारा जो जलप्रपात है कहाँ पर स्थित है, उसी जिले में यह स्थित उसी जिले में यह आयोजन किया जाएगा। और इसकी तिथि है 24 से 26 जनवरी। 24 से 26 जनवरी यानी हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय पीएम अजय योजना के अंतर्गत बैंक ऋण स्वीकृत होने पर अधिकतम कितना अनुदान प्रदान किया जाता है? तो यह योजना छत्तीसगढ़ में भी संचालित हो रही है। हालांकि केंद्र की योजना है, परंतु ये छत्तीसगढ़ राज्य में भी संचालित हो रही है। तो इसके अंतर्गत बैंक ऋण स्वीकृत होने पर सरकार द्वारा कितना अनुदान अधिकतम रूप से प्रदान किया जाता है, यह हमको बताना है। तो यदि इस योजना के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो चलिए पहले योजना के बारे में ही देखते हैं कि यह योजना आखिर है क्या। तो पीएम अजय योजना, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, इसे बोला जाता है शॉर्ट में पीएम अजय योजना। तो इसके प्रावधान क्या है? अनुसूचित जाति वर्ग जो है उनके सदस्यों को, उनके व्यक्तियों को स्वयं का व्यवसाय यानी स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए यह योजना है। इसके अंतर्गत लघु उद्योग व्यापार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत कराए जाते हैं। और ऋण इकाई लागत की सीमा, कोई अधिकतम सीमा नहीं है। कई बार क्या है, अधिकतम सीमा निश्चित की जाती है कि रुपए 10 लाख तक के जो व्यापार शुरू हो रहे हैं उन पर ऋण प्रदान किया जाएगा, या फिर 15 लाख तक, या फिर 50,000 तक। इस प्रकार की इसमें कोई भी सीमा नहीं है। इसके लिए पात्रता क्या है? एक तो आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो, दूसरा उसकी आय सालाना 2.5 लाख से कम हो, 2,50,000 से उसकी सालाना आय कम हो, आयु जो है वो 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच की हो, ना 18 वर्ष से कम हो ना 50 वर्ष से अधिक हो। और यह हमारा आखिरी, योजना में बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति पर अधिकतम 50% या 50,000 रुपए, जो भी कम हो वह अनुदान का प्रावधान है। तो यह देखा जाएगा जो ऋण प्रदान किया जा रहा है उसका 50% या फिर 50,000 रुपए, इनमें से जो भी कम हो वह अनुदान का प्रावधान है। यानी यदि समझ लीजिए कि बैंक द्वारा लोन दिया गया है 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए तक का यदि ऋण प्रदान किया गया है तो इसका 50% हो जाएगा 1 लाख रुपए, और या फिर अधिकतम 50,000 रुपए। तो इन दोनों में से कम कौन सा है? 1 लाख या 50,000 में से 50,000 रुपए कम है, तो यह अनुदान 50,000 रुपए प्रदान किया जाएगा, ना कि 1 लाख रुपए। ऐसा प्रावधान इसलिए रखा जाता है क्योंकि आखिर में एक मैक्सिमम लिमिट तो सेट हो। नहीं तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट अपना शुरू करना चाह रहा है, उसके लिए 10 लाख रुपए तक के वो लोन उठाएगा, तो 5 लाख रुपए सरकार को अनुदान प्रदान करना पड़ेगा। यह थोड़ा मुश्किल हालात होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इसमें आवेदक होते हैं, इसलिए मैक्सिमम लिमिट सेट की जाती है। तो यहाँ पर बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति पर 50% अधिक या अधिकतम 50,000 रुपए, इनमें से जो भी कम हो उतने अनुदान का प्रावधान। तो आई होप आपको इस योजना के बारे में क्लियर होगा। पहले तो आपको इसका पूरा नाम याद रखना है, फिर किस वर्ग के लिए ये योजना लाई गई है वह आपको याद रखना है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए ये योजना है। किस चीज के लिए लाई गई है? तो यह स्वरोजगार से जोड़ने के लिए योजना लाई गई है। पात्रता क्या है इसमें आपको याद रखना है कि ये सालाना आय 2.5 लाख से कम ना हो, आयु वर्ष 18 से 50 के बीच की हो, और अनुदान जो है 50% अधिकतम या 50,000 रुपए तक का। तो चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं क्या है। तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना या पीएम योजना अंतर्गत बैंक ऋण स्वीकृत होने पर कितना अनुदान अधिकतम रूप से प्रदान किया जा सकता है? तो अभी हमने देखा वह है 50,000 रुपए, मैक्सिमम 50,000 रुपए तक प्रदान किया जा सकता है। फिर पीएम अजय योजना अंतर्गत लाभार्थी की वार्षिक आय कितनी से कम होनी चाहिए? तो वार्षिक आय हमारी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, जो भी आवेदक है उसकी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पीएम अजय योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए? यह भी हमने देखा था 18 से 50 वर्ष के बीच उनकी आयु होनी चाहिए, ना 18 से कम ना 50 से अधिक। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन बी। पीएम अजय योजना का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़ना है? तो यहाँ हमने देखा था फुल फॉर्म में ही इसका नाम जुड़ा हुआ है, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। तो अनुसूचित जाति वर्ग यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नवा रायपुर अटल नगर में 4 नवीन उद्यमिता केंद्रों की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन किया है? यानी एमओयू किस संस्था के साथ साइन किया है? 4 नवीन उद्यमिता केंद्र यानी इंटरप्रेन्योरशिप सेंटर, जो कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा।
उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने समझौता साइन किया है, नेस्कॉम के साथ नहीं, सीडेक के साथ नहीं, एसटीपीआई यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में बोला जाता है एसटीपीआई, इसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। सरगुजा ओलंपिक 2026 का संभाग स्तरीय आयोजन कब किया जाएगा? तो यह बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर सरगुजा ओलंपिक भी आयोजन किया जा रहा है। इसका संभाग स्तरीय आयोजन किया जाएगा ऑप्शन सी 1 मार्च से 3 मार्च 2026 तक। सरगुजा ओलंपिक 2026 प्रतियोगिताओं में कितनी खेल विधाएं में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? तो सरगुजा ओलंपिक में कितनी खेल में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी? यह उत्तर है हमारा इसका 10 नहीं है, ऑप्शन बी 12 खेलों के अंतर्गत इसमें प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत संचालित 57 बसों के माध्यम से पहली बार कितने नए गांवों तक यात्री बस सुविधा पहुंची है? तो यह एक ऐसी योजना है, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना, जहां तक अभी तक बस परिवहन सुगम नहीं था, पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, उन क्षेत्र के गांवों को ये सरकारी योजना के तहत बस ट्रांसपोर्ट से जोड़ने की ये योजना है। तो अभी वर्तमान में 57 बस के माध्यम से कुल 330 गांवों को जोड़ा जा चुका है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्तमान ये जनवरी के समय का है, यह बात आप याद रखेंगे। यदि आप बाद में देख रहे होंगे तो यह नंबर बढ़ सकता है। अभी वर्तमान में जो एग्जाम होने वाले पीएससी ये सब के लिए आप यह आंकड़ा याद रख सकते हैं, 330 गांव। सुकमा जिले में शुरू की गई मिशन कनेक्ट पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य खेल सुविधाओं का विस्तार यह नहीं है, नए उद्योगों की स्थापना नहीं है, पर्यटन को बढ़ावा नहीं है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मिशन कनेक्ट यह प्रशासन और जनता के बीच दूरी खत्म कर सरकारी सेवाओं को घर घर पहुंचाने से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के किन विभागों को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह राष्ट्रीय पुरस्कार एक तरीके से, और राष्ट्र में यानी पूरे देश में प्रथम स्थान इन्होंने हासिल किया है। तो यह विभाग है हमारे उद्यानिकी एवं कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उद्यानिकी एवं कृषि विभाग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर कथन देखिए, और इस कथन पर हमको बताना है कि सही कथन इनमें से कौन से हैं। रायगढ़ जिले के मास्टर राकेश मिंज एवं आर्यन खेस को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राज्य वीरता पुरस्कार अंतर्गत 25,000 रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर राज्य वीरता पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 रुपए नहीं, 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो हमारा केवल स्टेटमेंट 1 सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ की झांकी की थीम देश के पहले जनजाति डिजिटल संग्रहालय पर आधारित थी, यह बिल्कुल सही है। झांकी के अग्रभाग में वीर नारायण सिंह एवं पृष्ठ भाग पर वीर गुंडाधुर को दर्शाया गया था, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अग्रभाग में वीर गुंडाधुर जी को दर्शाया गया था और वहीं पृष्ठ भाग में वीर नारायण सिंह का आप कह सकते हैं चित्रांकन किया गया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केवल कथन एक सही है। गिरौदपुरी धाम में 3 दिवसीय गुरु दर्शन मेला का आयोजन कब किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा 22 से 24 फरवरी यानी अगले महीने को, यह 22 से 24 फरवरी में आयोजित किया जाएगा। फिर इसमें आप कथन देखिए, इसमें हमको बताना है सही उत्तर कौन से हैं। 12 नंबर पारा बर्ड सर्वे के दौरान दुर्लभ ऑरेंज ब्रेस्टेड ग्रीन पिजन देखा गया। यह ऑरेंज ब्रेस्टेड ग्रीन पिजन छत्तीसगढ़ में सामान्य रूप से पाए जाने वाले पक्षियों में से एक है। तो 12 नंबर पारा में बर्ड सर्वे आयोजित किया गया था, यह हमने देखा था, और दुर्लभ ऑरेंज ब्रेस्टेड ग्रीन पिजन देखा गया, यानी यह कबूतर का एक प्रजाति है। पिजन इंग्लिश में कबूतर को बोला जाता है। तो दुर्लभ ऑरेंज ब्रेस्टेड ग्रीन पिजन देखा गया, यह बिल्कुल सही है। और इसमें लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ में सामान्य रूप से पाए जाने वाले पक्षियों में से एक है। यदि यह सामान्य रूप से पाया जाता तो यहाँ पर दुर्लभ नाम नहीं जुड़ा होता, यानी यह सामान्य रूप से नहीं पाया जाता है। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। तो चलिए, यह था हमारा तीसरे सप्ताह पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे, साप्ताहिक करंट अफेयर्स पर बेस्ड एमसीक्यूज। इसके पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।